नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द ब्रेकिंग अफेयर्स पर। मैं हूं अनुपम जखमोला। भारत के अगले जनरेशन के फाइटर जेट के लिए इंजन की डील फिक्स हो गई है और इस डील को जीता गया है फ्रांस के द्वारा और अमेरिका को इस डील से पूरी तरह से पीछे रखा गया है। तो क्या इसका मतलब है कि भारत और यूएस के बीच में जो भरोसा था वह पूरी तरह से टूट गया है ट्रम्प की वजह से? और क्या ये डील फ्यूचर में भारत के डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स को गेम को पूरी तरह से बदल देगी? और आखिर क्यों अब जाकर फ्रांस को भारत की सभी शर्तें मंजूर है और क्यों फ्रांस भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गया है? आज हम इस पूरी कहानी को डिटेल में समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बात होती है भारत की इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम की तो सबसे बड़ा सवाल आता है इंजन कहां से आएगा? एम का, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है जो डीआरडीओ, एडीए और एचएएल मिलकर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन हर फाइटर जेट का दिल होता है उसका इंजन और यहाँ पे शुरू होती है उसकी असली कहानी। प्रधानमंत्री के द्वारा जब लाल किले से 15 अगस्त के दिन जब ये बोला गया कि भारत को अपना खुद का एक जेट इंजन चाहिए तो सभी के मन में ये सवाल था कि आखिर अगर जेट इंजन चाहिए तो सरकार इस काम के लिए कहां तक काम कर रही है? तो इसका नतीजा आता है रक्षा मंत्री के द्वारा एक बयान में। उन्होंने कहा कि हम अपना खुद का जेट इंजन भारत में बनाने के लिए फ्रांस के साथ डील कर रहे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह खुद बोला गया है कि 5th जनरेशन जेट इंजन हमारे एमका के लिए जो बनना है वो अब साफरान के साथ मिलकर बनाया जाएगा। हमने अपने फाइटर जेट को बनाने के लिए सब कुछ तो रोड मैप बना लिया है, मगर हम सबको इसका इंजन के लिए बहुत वेट करना पड़ा है। सबके मन में यह था कि क्या इंजन हम लोग नया बनाएंगे या बाहर से ही एक्वायर करेंगे, क्योंकि फाइटर जेट के लिए उसका सबसे मेन उसका इंजन ही होता है। अगर आप सब कुछ फाइटर जेट में टॉप नॉच बना रहे हो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए तो उसका इंजन हमेशा 5वीं पीढ़ी का ही होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। ये चीज हमने रशिया के Su-57 में भी देखी है कि फाइटर जेट तो उन्होंने 5वीं पीढ़ी का बना लिया मगर इंजन जो उसमें लगे है वो 4th जनरेशन के ही थे, जिसमें अब जाकर वो भी अपने न्यू जनरेशन इंजन की टेस्टिंग कर रहे हैं। और अगर आपको 5वीं पीढ़ी का इंजन बनाना है तो आपका पार्टनर भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जियोपॉलिटिक्स स्टेबल हो और इंडिपेंडेंट हो। तो इसलिए फ्रांस से बेहतर पार्टनर हमको नहीं मिल सकता है क्योंकि उनकी जियोपॉलिटिक्स स्टेबल है। वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चलते हैं और खासकर वो यूएस के ऊपर किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। और ये सब कुछ हमने फ्रांस के साथ देखा है और महसूस भी किया है। भारत और फ्रांस की दोस्ती बहुत पुरानी है और टाइम टेस्टेड भी है और फ्रांस में जिस पार्टी की भी सरकार आई है कभी भी भारत के साथ जियोपॉलिटिक्स को उन्होंने खराब नहीं करी है और ये सबसे बड़ा फैक्टर भी है। 1998 पोखराम न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भी जब सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए तब फ्रांस ही एक ऐसा देश था जिसने भारत का साथ दिया था। मिराज और राफाल जेट्स की सप्लाई भी फ्रांस से ही आई है जिसमें हमारे लिए खासकर इंडियन स्पेसिफिक मांग मानी गई है। और अब इंजन से कोलैबोरेशन से भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। फ्रांस भारत को सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स ही नहीं बेचता बल्कि टेक्नोलॉजी भी शेयर करता है, जैसे कि कई हेलीकॉप्टर इंजन्स की टेक्नोलॉजी हमारे पास फ्रांस से ही आई है। राफेल जेट के फ्यूजलाज भी भारत में मैन्युफैक्चर होने शुरू हो गए टाटा के द्वारा। फैल्कन बिजनेस जेट भी भारत में अब बनने शुरू हो गए हैं और हमारे आने वाले कई प्रोजेक्ट्स में फ्रांस को पार्टनर भी है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में। यही वजह है कि भारत को साफरान पे ज्यादा भरोसा है और जियोपॉलिटिक्स में अगर कोई भी पार्टनर आपका स्टेबल नहीं है तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को बीच में ही बंद करना पड़ सकता है। इसलिए आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जिसकी विदेश नीति स्टेबल हो और टाइम टेस्टेड भी हो और साथ में रिलायबल भी हो। और ये प्रोजेक्ट कम से कम 10 सालों से ऊपर का होने वाला है, इसलिए हमारे लिए फ्रांस इस केस में पूरी तरह से खड़ा बैठा है। इस डील के अंतर्गत इंजन मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए 3 सबसे बड़ी पावर सामने आई, जिसमें फ्रांस का साफरान, अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक और यूके की तरफ से रोल्स रॉयस। जिसमें इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो यूके की टेक्नोलॉजी कुछ मामले में बाकी दोनों से आगे थी और प्राइस भी हमारे ही फेवर में था। लेकिन यूके की जो फॉरेन पॉलिसी ना ही स्टेबल है और ना ही इंडिपेंडेंट है, जिसमें उनके ऊपर काफी यूएस का प्रेशर भी होता है। फ्रांस का साफरान ऑलरेडी राफेल जेट्स के लिए इंजन बनाता है जिसे M88 कहा जाता है और अगर भारत और मात्रा में राफेल को परचेस करता है MRFA या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में जिसमें भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करने की बात शामिल है तो राफेल के साथ साथ M88 इंजन की भी डील साथ में हो सकती है, क्योंकि तब हम 170 से ऊपर राफेल को यूज कर रहे होंगे अपनी फ्लीट में और इतनी बड़ी मात्रा में यूज करने के बाद हमें इनके इंजन्स भी डबल चाहिए। और डेसोल्ट ऑलरेडी भारत में MRO फैसिलिटीज खोल चुका है और हम इस रीजन में जिस तरह से सुखोई के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग देशों के लिए, वैसे ही हम राफेल के लिए भी यूज करेंगे, क्योंकि इंडोनेशिया ने भी राफेल के ऑर्डर्स दिए हैं जिससे कि फ्रांस के साथ साथ हमें भी प्रॉफिट होता रहेगा। और जो जेट इंजन एमका के लिए बनना है ये साफरान और डीआरडीओ ही मिलकर डेवलप करेंगे, जिसमें हमारी खुद की IP होगी, भारत पर
पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी अगर फ्यूचर में हम इसको एक्सपोर्ट भी करना चाहे। सबसे बड़ी चीज इसमें फुल टेक्नोलॉजी भारत में ही बनेगी, जिसमें क्रिटिकल कंपोनेंट्स मेन होने वाले हैं। ये सब कुछ यहाँ पर ही तैयार होगा। अब सवाल आता है कि यूएस को आउट क्यों किया गया। सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रस्ट का। यूएस अक्सर अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स में रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। पाकिस्तान के F-14 का केस आप सभी के सामने है। पाकिस्तान को अपने जेट्स उड़ाने के लिए अपने मालिक से पूछना पड़ता है पहले, और अगर बिना इजाजत के उड़ा भी लिया तो मालिक से डांट भी खानी पड़ती है। सैंक्शंस लगाने का थ्रेट भी देता है। रशिया से S-400 लेने पे भी वैसे ही प्रेशर था हम पर, लेकिन फिर भी हमने वही किया जो हमें लेना था। भारत की मांग थी कि इंजन की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, जो अमेरिका कभी अलाउ नहीं करता। दूसरे में आती है जियोपॉलिटिकल टेंशन। भारत के रूस के साथ रिलेशंस को लेकर यूएस हमेशा से कॉशियस रहता है। यूक्रेन वॉर के बाद तो और ज्यादा हो चुका है, जिसका खेल आप सभी के सामने है। फिर तीसरा आता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत एक ऐसी पावर बनना चाहता है जो किसी एक सुपर पावर पर डिपेंडेंट ना हो, और फ्रांस हिस्टोरिकली ज्यादा रिलायबल पार्टनर रहा है हमारे लिए। अमेरिका का GE F414 इंजन तेजस मार्क II के लिए और एमका के पहले बैच के लिए हमने ऑलरेडी चूज करा हुआ है। लेकिन भारत में कई अब डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जो चीजें अभी यूएस भारत के साथ कर रहा है, हमको यूएस पर इन जेट्स के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूएस हमें इस डील में सिर्फ 80% टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफर कर रहा है। बाकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी उसके पास में ही होगी। और अगर ये टेंशन आगे भी रहती है और यूएस उन टेक्नोलॉजीज को देने से मना कर देता है, तो दिक्कत हमारे जेट्स पर ही आएगी और हमारे डिफेंस पर भी। भले ही यूएस भारत में इन इंजन को मैन्युफैक्चर करेगा, लेकिन यूएस पर डिपेंड होना अब सही नहीं है, क्योंकि इनिशियली लग रहा था कि यूएस और भारत के बीच में जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रॉन्ग होती हुई जा रही है। हमें उसमें क्वाड में दोनों की भागीदारी देखने को मिली। इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों का तालमेल एक दूसरे के साथ देखने को मिला। कई डिफेंस टाइज हमने यूएस के साथ करी। तो शायद हमारे दिमाग में भी यही था कि एमका के लिए हम जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ही आगे जाएंगे, लेकिन हुआ वही जो हमारे भविष्य के लिए ही बेहतर है। और फ्रांस ने भी ये ऑफर करा है कि जो नया इंजन वो भारत के साथ मिलकर बनाएंगे, वो इस बेसिस पर भी डेवलप हो सके, ताकि आगे फ्यूचर में तेजस मार्क II और इनिशियल बैचेस के एमका में फिट हो सके, ताकि हमारे ये सारे प्रोग्राम सिक्योर हो पाए। और सिर्फ हमारे पास तेजस MK बनने के लिए ही आगे मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक हमारे पास उसके लिए कोई भी ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास नहीं है। और इसलिए हमें अब कावेरी इंजन पर भी अब फोकस करना चाहिए, ताकि हम पूरी तरह से इंजन्स के मामले में यूएस के ऊपर डिपेंड ना हो, क्योंकि अब इस डील के बाद हमारे बाकी आने वाले जेट्स के लिए सारे इंजन सिक्योर हो गए हैं। तो यूएस हमारे बाकी बचे हुए प्रोग्राम को साबोटाज ना कर पाए, उसके लिए हमें अभी से फ्रांस के साथ बात करनी चाहिए और राफेल की डील को भी जल्द ही साइन करना चाहिए, क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है। हमारी स्क्वाड्रन बहुत नीचे जा रही है। 1971 से अभी तक हम 40 स्क्वाड्रन तक नहीं आ पाए हैं, जो तब से एयरफोर्स के लिए सैंक्शंस करी हुई थी। पर आज के माहौल में ये स्क्वाड्रन 40 से 60 की हो गई है, टू फ्रंट वॉर को देखते हुए। और अब तो बांग्लादेश और सामने है हमारे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों फ्रांस हमें अब जाकर ये क्रूशियल टेक्नोलॉजीज दे रहा है। यूरोप की इकोनॉमी अब कम होती जा रही है और यूरोप को भी पता है कि वो यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से ट्रंप ने यूरोप के साथ ट्रेड डील करने के बाद भी उनके ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं, इन सब के बाद उनका रुख अब भारत के पास जा रहा है। और फ्रांस को ब्रिटेन की तरह यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना है, क्योंकि फ्रांस को अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को संभालना भी है। यूरोपियन यूनियन का अगर भारत के साथ ट्रेड डील हो भी जाती है, तब भी अगर फ्रांस अकेले होकर भारत से डील करेगा तो उन्हें ज्यादा बेनिफिट्स मिल पाएंगे। इसलिए फ्रांस भी कई सालों से सोच रहा है कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल पाए। बात यहाँ तक आ रही है कि शायद भविष्य में फ्रांस ब्रिक्स का मेंबर भी बन जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तब फ्रांस को देखते हुए बाकी यूरोप के देश भी ज्वाइन कर पाए, और सबसे बड़ा डेंट यूएस डॉलर की हेजेमनी पर पड़ेगा। फ्रांस भी जानता है कि आने वाले समय में राफेल की डील भारत के लिए आखिरी डील होगी किसी फाइटर जेट को बाहर से एक्वायर करने के लिए। और जिस तरह से दुनिया अब 5वीं पीढ़ी की तरफ जा रही है, तो आगे संभावना खत्म हो जाएगी राफेल की। इसलिए फ्रांस भारत के साथ हर सेक्टर पर निवेश और टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, ताकि उसको भी इन सभी का प्रॉफिट्स मिल पाए, जो कि उसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो। और इसमें हमारे एमका के लिए एक पावरफुल इंडिजिनस इंजन बन जाएगा, जो पूरी तरह से भारत का होगा। भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को पूरे ग्लोबल लेवल पर बूस्ट मिलेगा। नेवी के राफेल एम ऑर्डर्स और भी बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि अगर हमें पानी में राज करना है तो एयरक्राफ्ट कैरियर हमें और चाहिए होंगे। फ्रांस के साथ हमारे सबमरीन्स के आने वाले डील्स पर भी हम कोर डेवलपमेंट कर सकते हैं। भारत को अभी के समय में कम से कम 400 से 500 हेलीकॉप्टर्स की नीड है, जिनके इंजन के लिए ऑलरेडी हम फ्रांस के साथ मिलकर डेवलपमेंट स्टेज पर है। तो उनके बाकी पार्ट्स को भी हम साथ में मिलकर बना सकते हैं। इसलिए हम पास्ट में भी ये सब कुछ देख चुके हैं।
है कि फ्रांस के साथ आगे बढ़ना ही हमारे लिए बेहतर है और भारत सरकार को भी अब ये बात सोचनी होगी कि जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के ऑल्टरनेटिव्स को हम पहले से ही करके रखे और डील साइन करने में हमें बिल्कुल भी अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। अपनी राय इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपसे मिलता हूँ अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।